हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू साइकी माइंड। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मेमोरी का। सो मेमोरी होती क्या है, इसकी टाइप क्या क्या है, इसकी मॉडल्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज़ क्या है और स्ट्रेटजीज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है मेमोरी की, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि मेमोरी होता क्या है। अब जैसे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें ये कैट है जो कह रही कि आई कांट रिमेंबर वाई आई वॉक इनटू दिस रूम, कि मुझे याद ही नहीं कि मैं इस कमरे में कैसे आ गई या क्यों आ गई। मे बी इफ़ आई वेंट आउट एंड केम बैक इन अगेन, शायद मैं बाहर गई और फिर वापस अंदर आ गई। गेट नाउ आई कांट रिमेंबर वाई आई वॉक इन टू दिस रूम, कि उसे याद ही नहीं। यानी मेमोरी कैन बी ट्रिकी समटाइम। कुछ कई बार हमें लगता है कि हम रूम में कुछ भूल कर आ गए हैं, या कई बार हम कहीं जाना होता है तो बार बार हम अपना बैग चेक करते हैं, कहीं हमने कुछ भूले तो नहीं है घर पर। कई बार होता है हमारे साथ, तो वो चीज़ें क्या हैं, हमारी मेमोरी से रिलेटेड हैं। सो नाउ यहाँ पे है नेचर एंड स्कोप ऑफ मेमोरी। अब नेचर क्या होता है मेमोरी का। मेमोरी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो हमें इंफॉर्मेशन याद रखने में, प्रोसेस करने में और रिकॉल करने में हमारी हेल्प करती है। यहाँ पे इसके 3 टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज और थर्ड है रिट्रीवल। अब एनकोडिंग होता क्या है। एनकोडिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और उसके ब्रेन में स्टोर करने लायक बनाने, जैसे किसी नंबर को याद करना, उसे क्या कहते हैं, एनकोडिंग। स्टोरेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी या परमानेंट स्टोर करना, जैसे स्कूल में सिखाया गया है नॉलेज याद रखना। फिर है रिट्रीवल। अब रिट्रीवल क्या होता है, जब ज़रूरत हो तब स्टोर इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना। यानी एग्ज़ाम है, जैसे हमें आंसर्स याद करने होते हैं और फिर उसमें लिखने होते हैं। और कई बार हमें फॉरगेटिंग, यानी कुछ टाइम बाद इन्फॉर्मेशन भूल जाना या रिट्राइव ना कर पाना, वो भी हम इसी के अंदर रखते हैं। कई बार हम फेल हो जाते हैं मेमोरी को याद रखने में, जिसे फॉरगेटिंग कहते हैं। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। सो मेनली 3 टाइप होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव, एक होता है नॉन डिक्लेरेटिव और एक होता है सेंसरी मेमोरी। डिक्लेरेटिव या फिर जिसे हम एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, ये वो मेमोरी है जो कॉन्शियसली रिकॉल की जाती है, जो कॉन्शियसली रिकॉल की जाती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं उसके। और जो अनकॉन्शियसली रिकॉल की जाती है वो होती है नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी में वर्किंग, एपिसोड, सिमेंटिक, ये 3 टाइप होते हैं। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है पर्सनल लाइफ इवेंट्स। एपिसोडिक मेमोरी होता है पर्सनल लाइफ इवेंट्स। और सिमेंटिक मेमोरी का होता है जनरल नॉलेज से रिलेटेड हमारी। नॉन डिक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी वो होती है जो ऑटोमेटिकली काम करती है, यानी कि इसमें इंक्लूड होता है प्राइमिंग, कंडीशनिंग, मोटर और प्रोसीजरल। प्रोसीजरल यानी कोई भी हम स्किल सीख रहे हैं, जैसे साइकिल चलाना है, कीबोर्ड पर हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ये सब इसमें आते हैं। अब है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म स्टोरेज है, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए होती है। फिर है मॉडल्स, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है, जैसे डिक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी। वर्किंग मेमोरी, इट कैन बी कंसीडर्ड एज बेंचमार्क ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो चीज़ें हमारी कॉन्शियस में अवेलेबल रहती हैं। सिमेंटिक मेमोरी रेफर्स टू मीनिंग और लॉजिक, किसी भी चीज़ का हम मीनिंग समझते हैं या लॉजिक के साथ अब कोई कॉन्सेप्ट या फिर फैक्ट देखते हैं, उसे सिमेंटिक कहते हैं। एपिसोडिक हमारी जो एक्सपीरियंसेस है, लाइफ इवेंट्स है, उनसे रिलेटेड होती है। यानी कई बार हम होता है कि हम पब्लिक में कहीं जा रहे थे और अचानक से गिर जाते, तो वो हमें एक्सपीरियंस याद रहता है कि हम उस टाइम गए थे, और वो हमें कभी 4-5 साल बाद भी कोई पूछता है तो हमें वो याद रहता है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसमें प्राइमिंग है,
ये अनकॉन्शियसली वर्क करता है और हेल्प इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। कंडीशनिंग, जो कि हमने प्रीवियस यूनिट या फिर प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कंडीशनिंग क्या है। किसी भी द दैट दिस फॉर्म ऑफ मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एज एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुली। फिर है मोटर या फिर प्रोसीजरल मेमोरी, जिसमें मोटर की स्किल्स यानी जो कॉन्शियस एफर्ट्स से हमें आती हैं, कोई भी स्किल हम सीख रहे हैं एफर्ट्स से। सेंसरी मेमोरी बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और इसे फ्लीटिंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है और इसमें कुछ टाइप दिए गए हैं और इसकी यहाँ पे दी गई है 200 से 500 मिली सेकेंड तक इसकी स्टोरेज इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं। इसमें हमारी सेंसेस भी काम करती है, जैसे विजुअल मेमोरी जिसे और ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी, ओल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड होती है, गस्टेटरी हमारी टेस्ट से रिलेटेड होती है, टेक्टाइल टच से रिलेटेड होती है, आइकॉनिक हमारी जो देखने या आई से रिलेटेड होती है विजुअल इनपुट से, इकोइक हमारी ऑडिटरी इनपुट से, जो कि जॉर्ज स्प्रेलिंग ने 1960 में क्रेडिट की थी। फिर है मॉडल्स ऑफ मेमोरी। मॉडल्स ऑफ मेमोरी में द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी बताया गया है, जो कि एटकिंसन एंड शिफ्रिन का मॉडल है। इम्पोर्टेंट मॉडल भी है, 1968 में दिया गया है, जिसे स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी या मॉडल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मेमोरी तीन स्टेजेस में स्टोर होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है सेंसरी मेमोरी और नेक्स्ट है हमारी एसटीएम मेमोरी और एक है हमारी एलटीएम मेमोरी यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो बहुत छोटे या कम टाइम के लिए अवेलेबल होती है या स्टोर होती है हमारे माइंड में। फिर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑल्सो होल्ड्स इंफॉर्मेशन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट है एलटीएम मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम लाइफ टाइम या फिर लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कुछ बातें अपने चाइल्डहुड की भी याद होती हैं, इसे परमानेंट मेमोरी भी हम बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये लिमिटेड कैपेसिटी के साथ होती है। फिर है यहाँ पे दिया गया जैसे अटेंशन, इलेबोरेशन, रिहर्सल, इंफॉर्मेशन। इसमें दिया गया है ना सेंसरी मेमोरी कैपेसिटी लार्ज ड्यूरेशन या लेस देन 1 सेकेंड, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस देन 30 सेकेंड और लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यूरेशन अप टू वंस लाइफ टाइम। एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल है ये, इसको एज इट इज़ आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, इसमें डीप प्रोसेसिंग यानी अच्छी मेमोरी को रखा जाता है और सरफेस लेवल प्रोसेसिंग जिसमें हम जल्दी ही चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रट्टा लगाते हैं किसी चीज़ का तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट हम समझ के पढ़ें तो वो ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहेगा। क्रैक एंड टल्विंग ने 1975 में दिया था। फिज़िकल या फिर स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, फिजिकल या स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग में एनकोड ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे वो इंफॉर्मेशन हम एनकोड करते हैं। नेक्स्ट है फिनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, जिसमें हम साउंड के बेस पर, जैसे हैट राइम विद कैट दिया गया है। फिर है सिमेंटिक प्रोसेसिंग, जिसमें एनकोडिंग डन बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग और कॉन्सेप्ट, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट की हम मीनिंग या फिर उसकी स्टडी से बेस्ड एनकोड करते हैं। ये फिज़िकल फर्स्ट पे रखा जाता है। और नेक्स्ट है फिनोलॉजिकल लूप, ये हमें याद रखना हो, कई बार इसकी पूछ लेते कि हायर जो है लेवल कौन सा है। हायर लेवल जो है वो सिमेंटिक है। इंक्रीजिंग डेप्थ इन प्रोसेसिंग, यानी सिमेंटिक लेवल बिल्कुल डेप्थ में माना जाता है।
फिज़िकल थोड़ा उससे कम है और फिनोलॉजिकल उससे थोड़ा अपर है और सिमेंटिक बिल्कुल हायर है। और ये क्रैक एंड टल्विंग का है मॉडल। नेक्स्ट है एन इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ STM प्रपोन्ड बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन वॉज वेरी नैरो। मतलब जो एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल था वो बिल्कुल नैरो था। उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बताई है। अब है बेडले एंड हिच की मॉडल, जिसको वर्किंग मेमोरी मॉडल बोला जाता है। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ब्रेन एक्टिवली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साथ किसी से बात करना और लिखना। बेडली मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। इसके 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फिनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केचपैड एंड एपिसोडिक बफर। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या नेम सजेस्ट करता है कि वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन अवर वर्किंग मेमोरी। इट coordinates and regulate cognitive operations between subordinate system, namely phonological loop and visuospatial and episodic buffer. It will become part of long term memory, will fade away. नेक्स्ट है फिनोलॉजिकल लूप, जो कि वर्बल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को की स्टोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो विद इन 2 सेकेंड या अनलेस इट इज़ नॉट रिहर्सल, यानी कि अगर इसका रिहर्सल ना किया जाए तो विद इन 2 सेकेंड के अंदर वो डिके यानी फीका होने लग जाता है। फिनोलॉजिकल स्टोर विच स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यू सेकेंड एंड आर्टिकुलरी रिहर्सल process responsible for rehearsing the information in order to keep the information stored in phonological loop, यानी कि जो डिके होने लगती है हमारी मेमोरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है विजुअल स्पेशल स्केचपैड, जो विजुअल या स्पेशल यानी जो चीज़ें हम देखते हैं या हमारी जो स्पेशल इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका मॉडल है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इसके पार्ट्स है फिनोलॉजिकल स्टोरेज, सब वोकल रिहर्सल। मेन आपको याद रखना है फिनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केचपैड, एपिसोडिक बफर जो कि बाद में ऐड हुआ था। एपिसोडिक बफर जो है कॉम्बिनेशन है किसका, फिनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल और लॉन्ग टर्म मेमोरी का। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग की थ्योरीज दी गई हैं कुछ, मतलब हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं या फिर हमें कोई चीज़ कितनी देर तक याद रहती है, कितनी देर के बाद हम उसे भूलने लगती हैं। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फॉरगेटिंग किन किन ने दी है थ्योरी, हरमन एबिंग्योस्की जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, कंडक्ट की थी अपनी फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट इन 1879। उन्होंने CVC यानी कॉन्स्टेंट वाउल कॉन्स्टेंट नॉन सेंस सिलेबल सच एज नैक और PUD एंड एडमिनिस्ट्रेड ऑन हिमसेल्फ जैसे कुछ वर्ड्स दिए थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके ज़रिए उन्होंने बताया कि हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। और उनका जो एक्सपीरियंस था वो किस नाम से जाना गया, एज द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस। थ्योरी ऑफ इन्फ्रेंस क्या हमें बताती है, इसमें आता है जैसे प्रोएक्टिव इन्फ्रेंस और रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव इन्फ्रेंस का मतलब है पुरानी नॉलेज नई नॉलेज को डिस्टर्ब करती है। आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे P से प्रोएक्टिव, P से प्रीवियस, यानी प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज को डिस्टर्ब करती है। रेट्रो से आप याद रख सकते हैं रिसेंट, यानी रिसेंट की जो नॉलेज है वो पुरानी को रिप्लेस कर देती है। जैसे प्रो यानी फॉरवर्ड और रिट्रो बैकवर्ड। ट्रेस डिके थ्योरी। ट्रेस डिके थ्योरी ऑल्सो नोन एज डिसयूज थ्योरी या ट्रेस डिके थ्योरी पर्पस दैट लर्निंग कोज चेंजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
लीडिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हम जो याद रखते हैं वो धीरे धीरे फीकी होने लग जाती है या फेड अवे होने लग जाती हैं और धीरे धीरे हम उन्हें फिर भूल जाते हैं। यूज़ इट और लूज इट, ये इन्होंने टर्म दिए अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ हिज थ्योरी, यानी कि या तो आप उसे यूज़ कर लीजिए अदरवाइज आप मेमोरी को भूलने लग जाएंगे। नेक्स्ट है क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग थ्योरी, जिसमें क्यूज़ के जरिए हम चीज़ों को याद रखते हैं। जब हम चीज़ें भूलने लग जाते तो अगर हम उसका थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो हम वो चीज़ें याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉरगेटिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट क्यू और प्रेजेंस ऑफ पुअर क्यू। फिर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग मेमोरी। इसकी स्ट्रेटजीज हैं कुछ। इंडियन शकुंतला देवी, a child prodigy, had many world records on her name. She was part of many psychological studies because of her incomparable abilities to solve mathematical problems. कुछ इसकी स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट है निमोनिक यूजिंग इमेज, यानी विजुअलाइजेशन टेक्निक से याद रखना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे दिया गया है मेथड ऑफ लोकी प्लेसिंग इमेज एट द लोकेशन। लोकी propound as loci is the plural form of locus which refers to the position or place. This method uses the location of a familiar place as the cue to retrieve information. नेक्स्ट है कीवर्ड मेथड। कीवर्ड यानी कि कई बार हम चीज़ों के कीवर्ड्स देख लेते हैं, कीवर्ड से हम उन्हें याद रखते हैं। यहाँ पे जैसे यू केम अक्रॉस अ वर्ड स्काउल विच स्टैंड फॉर एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड एक्सप्रेशन। इन वर्ड टू लर्न मीनिंग फर्स्ट यू नीड अ फाउंड अ की वर्ड अ फेमिलियर वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू टारगेट वर्ड। यानी कई चीज़ों के हम, जैसे यहाँ पे दिया गया है स्काउल, अगर यहाँ पे एस सी को मैं अलग रख के OWL से याद रख लूँ, यानी कि जो आउल होता है उसमें गुस्सा ज़्यादा होता है या उसके एक्सप्रेशंस जो है वैसे होते हैं, तो इससे आसानी से याद रखा जा सकता है कीवर्ड से कि ये अग्रेशन का सिंबल है या फिर वर्ड है। नेक्स्ट है निमोनिक यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। निमोनिक यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली चंक करना, यानी एक नंबर को अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर याद रखना। जैसे यहाँ पे नंबर दिया गया है 1939195। अगर मैं इसे याद रखूँ 1939 1945, ये रखना आसान है बजाय के 1939195 के। फिर है फर्स्ट लेटर टेक्निक। कई बार हमें कोई चीज़ दी हुई होती है, जैसे अगर हमें ईयर के पार्ट्स याद रखने अलग अलग, तो उसके लिए एक निमोनिक है AC स्लीमा, ऑडिटरी, कोक्लिया, ऐसे करके पूरा हम उसे याद रख सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड से हम उसे याद रख सकते हैं कई बार। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ मेमोरी इन एवरीडे लाइफ। कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, व्हाट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ, यानी कि सेल्फ रिलेटेड मेमोरीज जो हमें डिफाइन करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले स्कूल डे या किसी स्पेशल मोमेंट को हम याद रखते हैं, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। फिर है फॉल्स मेमोरीज। फॉल्स मेमोरीज यानी कभी कभी हम ऐसी चीज़ें भी याद कर लेते हैं जो हुई ही नहीं कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में कोई कहानी हमने सुनी और अब हम उसे मान लेते कि वही सच है। कई बार एक्सपीरियंस अपना मान लेना। फिर है फ्लैशबल्ब मेमोरी, मेमोरीज ऑफ इमोशनली चार्ज्ड इवेंट, यानी इमोशनल या शॉकिंग इवेंट की स्ट्रॉन्ग और विविड मेमोरीज। फॉर एग्ज़ाम्पल 9/11 अटैक या कोई पर्सनल ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस, या फिर एक कोई बहुत खुशी या दुख का मोमेंट जो डिटेल में याद रखते हैं। नेक्स्ट जैसे ये 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड टावर USA। फिर
यहीं तक था यूनिट। तो आई होप आप कुछ समझे होंगे, कुछ आपने पढ़ा होगा आज के लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर टुडे। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप साइकी माइंड के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।